कि ये बनता है कि जो हमारा एजुकेशन है, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन सी लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में इंक्लूड है एजुकेशन सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। वेरी गुड अर्चना, कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो है यहाँ पर टू क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, तो इसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ये हमारा प्रोविंशियल लिस्ट में होगा, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें रहेगा, प्रोविंशियल लिस्ट में होगा। ठीक है, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट जब रहा 1976 में, एजुकेशन को जो है वो कॉन्फ्रेंस लिस्ट का सब्जेक्ट जो है वो बनाया गया। और प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो कॉन्फ्रेंस लिस्ट में इन्वॉल्व है। और कब इंक्लूड किया था? तो 1976 में इंक्लूड था। लेकिन 1976 से पहले जो हमारी प्रोविंशियल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें जो है वो इंक्लूड था। और वो कब इंक्लूड किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर इन 2 पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एजुकेशन सब्जेक्ट इज in which list include, तो वो है concurrent list। when did include the education subject is concurrent list, वो है 1976। the third question is before the 1976 the education subject is in which list include, तो वो है हमारा provincial list। state list भी बोल सकते हैं, provincial भी बोल सकते हैं। और ये कब हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये पॉइंट क्लियर हुए? ओके, देन नेक्स्ट जो है अब हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, अब इसमें क्या चीजें थी? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। स्टेट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, सचिन, व्हाई वी कॉल प्रोविंशियल? बिकॉज उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में स्टेट को जो है वो स्टेट करके हम डिनोट नहीं करते थे, हम उसे प्रोविंशियल जो है वो कहते थे स्टेट को। तो प्रोविंशियल लिस्ट हुआ। आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने जो है वो स्टेट डिक्लेयर कर दिया, स्टेट से प्रोनाउंसिएशन करने लगे, तो उसे जो है वो स्टेट लिस्ट बोल दिया। अब जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है। तो इस पॉलिसी में जो मेन चीजें थी, तो फर्स्ट इज कि जो या ममता हिंदी में जो है वो प्रांत रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो है एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ड्राफ्ट बना था। द टाइटल ऑफ दिस ड्राफ्ट इज चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इस पॉलिसी से के लिए जो ड्राफ्ट बना था, द टाइटल ऑफ दिस ड्राफ्ट इज चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या था? बेसिकली जो है वो एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट पर जो है जो चैलेंज थे एजुकेशन के सामने, और कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए टू रिसोल्व दीज ऑल चैलेंज, उसके लिए जो है वो मेनली ये ड्राफ्ट था। अब जो इसमें रिकमेंडेशन थी और जो चीजें जो है वो साथ ही में इस्टेब्लिश हुई, तो पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो प्रीवियस ईयर में रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में ही हो गया था ये इस्टेब्लिश। तो इसमें क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या कंसर्न कर रहा है कि व्हेन द टीचर्स टीच टू स्टूडेंट्स नॉट use the lecture method but also use the other material aids like blackboard, chalk,
या अदर जो थीम्स रहती हैं, जितनी भी मटेरियल ऐड होती हैं पढ़ाते समय, तो उन सबको जो है वो इंक्लूड किया जाए। इसका जो राइट आंसर है शिवानी वो 1986 ही जो है वो रहेगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो इसका मेन पॉइंट है। तो सेकंड इज इसमें इक्वालिटी पर बात की है कि एजुकेशन पर जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए। द मेन इज कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन फॉर एससी, एजुकेशन फॉर एसटी या मिनोरिटीज या डिफरेंट एबल पर्सन, एडल्ट, इन सबके लिए जो है वो एजुकेशन पर इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। द अदर थिंग इज इसमें जो है वो चाइल्डहुड केयर पर भी फोकस किया है। कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है, द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। द फुल फॉर्म ऑफ ECCE इज early childhood care education। तो इस पर भी जो है वो रिकमेंडेशन किया गया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर जो एजुकेशन रहेगी तो उसमें जो चाइल्डहुड है उस पर भी फोकस किया जाए कि उनकी केयर कैसे होगी, अर्ली चाइल्डहुड की उनको एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, तो इस पर भी मेन फोकस किया था। तो इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो एग्जाम में आ जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज इसकी नेक्स्ट जो है वो फीचर्स थी, इस कमीशन की जो फीचर है अब वो ये है टीचर एजुकेशन पर। टीचर एजुकेशन पर क्या है कि जो टीचर है उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। व्हाई? बिकॉज टीचर जो है वो टाइम टू टाइम अलग मेथड से इंट्रोड्यूस हो, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उससे इंट्रोड्यूस हो, तो उसके लिए जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो यहाँ पर टू मेन सजेशन थे। द फर्स्ट इज इस्टेब्लिश किया गया डाइट को। द फुल फॉर्म ऑफ डाइट इज, ये भी क्वेश्चन रह जाता है, और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में ही डाइट इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, जो है वहां पर एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग दोनों ही प्रोवाइड की जाए। तो टीचर्स के लिए, जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए, या जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको भी जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये 1986 में है इस्टेब्लिश हो गया था। द फुल फॉर्म ऑफ डाइट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जो सेकंड थिंग यहाँ पर रही, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा NCTE। तो ये भी किससे रिलेटेड है? टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है और इसका टाइम पीरियड भी जो है वो ये पूछ लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है तो यहाँ पर जो है वो टू चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, तो वो था हमारा 1973 में एक एक्ट बना था, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो डिक्लेयर किया गया। लेकिन जो मेनली इसको जो है वो एक बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी डिक्लेयर किया गया वो 1995 में डिक्लेयर किया गया। पहले एक एडवाइजरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 1995 में से पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये वाला टाइम पीरियड तो कभी पूछा नहीं जाता है, या कभी हो सकता है कि पूछे, लेकिन जब भी आपको टाइम पीरियड पूछेंगे कि व्हेन डिड एस्टैब्लिश द NCTE या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो वो रहेगा हमारा 1995 में जो है वो ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें क्या चीजें फोकस थी कि टीचर्स को कैपेबल बनाया जाए, गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाए, उनकी एजुकेशन पर मेनली फोकस किया गया था। तो इस टाइप की जो है वो मेनली फीचर्स थी हमारे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की। तो क्लियर हुआ? ओके।
तो इसकी क्या मेन फीचर्स रही, क्या जो है वो चीजें रही, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहा, एनसीटीई रहा, हमारा डाइट रहा, एजुकेशन की क्वालिटी हुई, वोकेशनल हुई एजुकेशन, और नवोदय विद्यालय भी एक ठीक है कि इसमें नवोदय विद्यालय भी इसकी फीचर्स थी कि विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय जो है वो भी इस्टेब्लिश हो। अब जो हमारी ये पॉलिसी थी 1986 की, बार बार इसे रिव्यू किया गया, वाई, इसमें थोड़ी बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट हो। तो फर्स्ट टाइम इसे रिव्यू किया गया 1990 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिव्यू कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, and the other name of this committee is Ramamurthy Review Committee. Why we called Ramamurthy? Because Ramamurthy was the chairman of this committee. इन्होंने अपॉइंट किया था इस कमेटी को, ठीक है। तो अब इसमें क्या मेन चीजें थी कि जो हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी थी इसे ही रिव्यू किया, रिवाइज किया इसकी पॉलिसी को कि फ्रेमवर्क जो की गई है वो नेसेसरी थिंग्स है या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम रिव्यू कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1990, और द अदर नेम क्या है इसका, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। अक्षित टाइम जो है वो रिव्यू हुई है, एक बार जो है वो फर्स्ट टाइम कमेटी अपॉइंट की गई थी 1990 में जो रामामूर्ति कमेटी है, और सेकंड टाइम रिव्यू किया गया है इसको 1992 में। अब जो 1992 में जो है उसमें क्या है, इसकी रिकमेंडेशन को रिवाइज किया गया। अब जो 1990 की थी जो रामामूर्ति कमेटी, उसमें क्या था, रिवाइज किया गया, चेकआउट किया गया इसका फ्रेम को। लेकिन जो 1992 की है उसमें क्या हुआ, जो रिकमेंडेशन थी उसको रिवाइज किया गया 1992 में, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें जो है वो चीजें जो है वो कही गई कि जो भी मेरी रिकमेंडेशन है उसको उसके फ्रेमवर्क को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए, कंटिन्यू जो भी अचीवमेंट रखी है उसे हम अचीव करें, रेलिवेंट डेवलपमेंट हो, और ये सारी पॉलिसी जो है वो नेसेसरी है और उन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाए। तो चीजें जो है वो सेम ही है, लेकिन रिव्यू कर रहे हैं, चेकआउट रख रहे हैं कि सही है या नहीं है। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट यही है कि थोड़ी वो चीजें मॉडिफाई की और वैसे ही वैसे जो है वो उन्होंने कह दिया कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। द नेक्स्ट थिंग जो है अभी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 जो अभी रिसेंट में आई है, तो इसके लिए जो है वो एक कमेटी अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरी रंगन। तो ये कमेटी अपॉइंट हुई थी मई 2019 में, ठीक है। तो अब जो है इसको हम बोल सकते हैं, इसका टाइम पीरियड ऐसे भी बोल सकते हैं 2017 से लेकर 2019 तक, क्योंकि 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। तो अब जो है द चेयरमैन ऑफ एनपीई 2020 इज कमेटी के थे के कस्तूरी रंगन, जो है वो इसके चेयरमैन है। अब इसमें जो चीजें आई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, तो पहला है कि फ्रेम पर जो है जो हमारी एनपीई 2020 है, तो इसके लिए जो है वो जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो भी कोई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होती है तो पहले उसके लिए कमेटी बैठती है, ठीक है, जिसमें कुछ पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए जो कमेटी थी वो अंडर द चेयरमैन ऑफ के कस्तूरी रंगन के अंडर जो है वो रही थी, और इन्होंने एक पॉलिसी जो है वो फॉर्म की थी। तो अब इसमें जो है वो मेनली जो है वो 3-4 हाइलाइटिंग पॉइंट है इसके। द फर्स्ट इज कि फ्रेमवर्क को चेंज किया है। द सेकंड इज इन्होंने हायर एजुकेशन पर बात की है, हायर एजुकेशन के लिए
जो है वो इसकी डेवलपमेंट के लिए इसका फॉर्म जो है वो थोड़ा चेंज किया है। एंड द थर्ड इज टीचर एजुकेशन पर जो है वो बात की है। तो 3 इसके हाईलाइटिंग पॉइंट है। फ्रेमवर्क पर क्या बात की है कि जो 10+2 था उसको चेंज कर दिया और कहा 5+3+4 जो है वो फॉर्म रहेगा और इनके लिए एज भी जो है वो फिक्स की गई। और सेकंड जो है वो हायर एजुकेशन पर जो है वो क्या किया गया है, इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए। जो पहले थोड़े कोर्सेज थे लाइक हमारा एमसीएल था तो उसको जो है वो इन्होंने रिमूव कर दिया और जो हमारा बीएड है तो इंटीग्रेटेड बीएड पर फोकस किया है कि इंटीग्रेटेड बीएड हो, यानी कि वो हमारे डिग्री कोर्स के साथ ही जो है वो साथ में ही कंटिन्यू प्रोसेस हो। और थर्ड में इन्होंने टीचर एजुकेशन पर फोकस किया है कि टीचर को जो है वो टाइम टू टाइम उनकी जो है वो ट्रेनिंग हो और जो हमारे बीएड प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चलते रहे और 2030 में जो है वो ओनली वही प्रोग्राम वैलिड हो बीएड का जो इंटीग्रेटेड होगा और अदर जितने भी हैं उनके लिए बाद में कुछ डिसीजन ये लेंगी। तो अब जो हमारा ये फ्रेमवर्क है 5+3+3+4 इसके लिए इन्होंने कुछ एज भी जो है वो फिक्स जो है वो की गई है। तो 5, 3 एंड 4 जो है वो ये फ्रेमवर्क है। तो अब इसके लिए जो है जो भी इन्होंने एज जो है वो फिक्स की है तो पहला जो है वो हमारा जो 5 ईयर है इन्होंने कहा है वो 3 to 8 एज तक जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला जो हमारा 3 ईयर का है वो 8 to 11 ईयर तक जो है वो एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो 11 से लेकर 14 तक जो है वो 13-14 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो 13 से लेकर 18 तक जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये ही जो है वो इसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स है। अब जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी अब रिसेंट डेवलपमेंट हुई हमारी एजुकेशन पर जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी जो पॉलिसीज आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उनसे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। सेकंड जो है राइट टू एजुकेशन आया हमारा। राइट टू एजुकेशन जो है इसमें क्या प्रोविजन है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो 6 to 14 ईयर तक के बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया हमारा वो है सर्व शिक्षा अभियान होना चाहिए। जो 2001 में इम्प्लीमेंट हुआ था और इसने अपने प्रोग्राम 2002 में स्टार्ट कर दिए थे। जो नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ जो रिसेंट चेंज हुआ वो है रमसा का। एक रमसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। जो रमसा था वो किसके लिए था, अब ये माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो करवाया गया था। माध्यमिक मेन सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस था जो 2009 में इस्टेब्लिश रहा है रमसा। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो है हमारा रूसा। तो अब जो रूसा है वो किसके लिए है, तो वो उच्चतर शिक्षा के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है और रमसा जो है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है। तो रूसा इंट्रोड्यूस हुआ 2030 में। इसके अलावा जो है अडल्ट एजुकेशन बहुत सारी अदर पॉलिसी जो है वो बनाई गई। तो मेनली जो है वो ये चीजें थी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा एनसीईआरटी को लेकर क्वेश्चन बन जाता है कि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी जो है वो इसका मेन वर्क क्या है। तो इसकी जो है वो करिकुलम जो है वो ये क्लियर करता है और किस टाइप का करता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर हमारी एज, हमारे इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड्स इन सबको ध्यान में रखकर करिकुलम प्रिपेयर करता है। और ये कब जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में। वेरी गुड ममता, 1961 में जो है वो हमारा एनसीईआरटी रहा है। और नेक्स्ट जो है हमारा यूजीसी है। तो यूजीसी किसके लिए जो है वो फॉर्म है, यूनिवर्सिटीज के लिए। यूनिवर्सिटीज इसका नेम भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट रखता है, चेकआउट रखता है और ये जो है वो 1956 में जो है वो इस्टैब्लिश हुआ है हमारा यूजीसी का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट है हमारा एक नैक है। तो जो ये हमारा नैक है अब ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग करता है। रैंकिंग के लिए जो है वो
नैक को बनाया गया है। द फुल फॉर्म ऑफ नैक इज नेशनल असेसमेंट एग्रीडिएशन काउंसिल है ये। जिसका मेनली काम क्या है, एग्रीगेट करना यूनिवर्सिटीज को, असेस करना, उनको जो है वो रैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। ABCD में जो है वो ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है हमारा नैक। और जो ये नैक है इसका ये जो है वो हर साल या आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर जो है वो यूनिवर्सिटीज में जाता है और यूनिवर्सिटीज की चेकआउट करता है कि वहां पर जो है नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल। इसका मेन वर्क क्या है, इसका मेन काम है यूनिवर्सिटीज को रैंक करना। जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, एक तो यूजीसी के अंडर है, कुछ जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो किसके अंडर रहती हैं, AICTE के अंडर। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो एक अलग अलग जो है वो इनका एक अलग जो है वो हेड बॉडी होती है। तो AICTE क्या फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की। जो हमारी जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है वो इसके अंडर है। अब हमारी जो लॉ की एजुकेशन है वो किसके अंडर है, तो उसके लिए भी अपनी एक पॉलिसी रहती है, BCI बार ऑफ काउंसिल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो है। अब जो मेडिकल एजुकेशन है वो किसके अंडर है, MCI के अंडर है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो अलग अलग जो है वो चीजें हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं आता है। जिस ऐसे पूछ सकता है कि नैक की फुल फॉर्म क्या है, वर्क क्या है नैक का, तो नैक का वर्क है यूनिवर्सिटीज को जो है वो रैंक करना। कौन सी यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है, और ये जो यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो, तो उनको जो है वो ये रैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है सभी को व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है, या ओनली शिल्पा हैज फेस दिस प्रॉब्लम? मैम मुझे लगता है शायद एक दो को नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ठीक शो हो रहा है। तो आई थिंक शिल्पा सबको ही हो रहा है, ये नेटवर्क इशू जो है वो आपके यहाँ होगा। हाँ, एग्जिट करके एक बार दोबारा से एंटर करिए, देन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ फेक यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो यूजीसी ने जो है वो डिक्लेयर किया है कि 24 यूनिवर्सिटी जो है वो फेक यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक भी कहाँ पर है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी में सबसे ज्यादा जो है वो यूनिवर्सिटीज जो है वो फेक यूनिवर्सिटीज हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 8 है, और दिल्ली में भी देखा जाए तो 8 ही है। लेकिन जब क्वेश्चन अगर रहे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सी है, तो ऑप्शंस में जो है वो हमेशा यूपी ही जो है वो हमारा रहेगा। तो ये जो है वो मेन चीजें थी आपके हायर एजुकेशन को लेकर जो कमीशन बने हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा इग्नू आ जाता है। शिल्पा हमने किया अभी कि फेक यूनिवर्सिटीज, कि हाउ मेनी फेक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। 24 जो है वो नंबर है फेक यूनिवर्सिटीज का। तो यूपी में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फेक यूनिवर्सिटीज हैं, 8 यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अभी रिसेंट में दिल्ली में भी जो है वो इसका नंबर 8 ही हो गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन रहे तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। इसके अलावा जो है
हमारा इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इग्नू जो है वो 1985 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। और ये इसलिए एस्टेब्लिश हुआ था जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन है उसको जो है वो उसके लिए है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते हैं, कॉलेजेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो थ्रू द इग्नू भी जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना ही जो है वो आपके लिए जो है वो रेलिवेंट जो चीजें हैं वो यही है। और जो हमारा नेक था जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये 1994 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। और क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, किसने रिकमेंड किया था इसको इस्टेब्लिश करने का, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 थी, इसी का रिस्पॉन्स था हमारा नेक। तो क्या करता है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है ये। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में जो है वो इसका हेड क्वार्टर है। तो ये था हमारा पूरा ही कमीशन एंड कमेटी का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन होगी देन यू ड्रॉप द मैसेज, यू ड्रॉप द मैसेज थ्रू द मेल। तो इतनी ही जो है वो हमारी हायर एजुकेशन की क्लासेस है। ऑल थिंग्स आर क्लियर। या निकिता, सर्व शिक्षा अभियान इज एस्टैब्लिश इन 2011। और जो इसका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, व्हेन डिड स्टार्टेड द प्रोग्राम, तो वो है 2002। बट एस्टैब्लिश जो ये हुआ है वो 2001 टाइम पीरियड है इसका। The full form of NAAC is National Assessment and Accreditation Council। अर्चना, नेशनल एक है आपका NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो 2005 में जो है वो रहा है। ठीक है, अब इसमें किस पे फोकस था, करिकुलम पर, कि किस टाइप का करिकुलम जो है वो फॉर्म किया जाएगा। इसमें बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसंट्रेट किया था कि कितनी एज के लिए जो है वो कितना करिकुलम जो है वो बेस्ट रहेगा। और करिकुलम जो है वो लिंकर्स होना चाहिए ऑल क्लास में, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट क्लास में ABC पढ़ रहा हो, सेकंड में उसे डायरेक्ट जो है वो हम लेसन लगा दें। तो उस पे जो है वो मेनली फोकस किया गया था। तो ये था हमारा NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में जो है वो आया था। मैम DPEP कब इस्टेब्लिश हुआ? कौन सा डी? DPEP ये जो है ये आफ्टर द NPE जो है वो प्रोग्राम आए थे, नेशनल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो ये जो है वो रहे हैं 1994 to 1995 में जो है वो ये सारे प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो गए। Any other confusion या question related to commissions and committee? तो आप मेनली फोकस करना, अभी 2 डेज हैं आपके पास, तो उसमें आपने मेनली फोकस करना है कि कौन सा कमीशन, नेम ऑफ कमीशन एंड ईयर। पहले जो है वो सीक्वेंस वाइज कर लेना। आफ्टर दैट इनकी जो रिकमेंडेशन रही है, जो मेन फीचर्स हैं इन कमीशन की, तो मेनली जो एंड में जो हमने चीजें डिस्कस की हैं कि जो NCERT है, UGC है, NAAC है या अदर चीजें हैं, तो उनका जो है वो टाइम पीरियड जो है वो अच्छे से याद कर लेना। उसमें से जो है वो क्वेश्चन रह ही जाता है कि व्हेन डिड एस्टैब्लिश द NCERT या NCTE, तो ये दोनों चीजें अलग है। NCTE जो है वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो NCERT है वो क्या है,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जिसमें करिकुलम जो बेस्ड होता है। तो ये 1995 है और ये क्या है 1961, 1 सितंबर 1961। Okay, all things are clear. Okay, then I disconnect the class. Okay, bye and take care and happy Dashera.